वीडियो में जो शख्स धक्का देते दिखाई दे रहे हैं वो आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही हैं। तब वो जालौन के एसडीएम थे और जिन्हें धक्का दिया गया वो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन हैं। आरोप है कि रिंकू सिंह राही ने सिर्फ धक्का नहीं दिया बल्कि उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की और उनका मोबाइल भी छीनकर फेंक दिया। यही वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया, जांच बैठी और फिर रिंकू सिंह राही का जालौन से तबादला कर दिया गया। उन्हें एसडीएम पद से हटाकर उरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन का कहना है कि सिर्फ ट्रांसफर कर देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो सिर्फ तबादला कोई सजा नहीं होती। संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को यहीं खत्म नहीं करेंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों तक जाएंगे। उनके मुताबिक ये लड़ाई किसी एक अधिकारी के खिलाफ नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान और कानून के बराबर पालन की है। अब बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ था। वायरल वीडियो 23 जून का है। आज तक से जुड़े अलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन एसडीएम रिंकू सिंह जालौन के बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उसी समय वहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख निरंजन भी मौजूद थे। आरोप है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज में रिंकू सिंह धक्का देते और मोबाइल फोन फेंकते नजर आते हैं। राम राजा निरंजन का आरोप है कि एसडीएम ने सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। उनका कहना है कि जब तय समय में कागज नहीं दिखाए जा पाए तो एसडीएम ने उनके साथ धक्का मुक्की की और थप्पड़ मारने की कोशिश भी की। अब सुनिए राम राजा निरंजन ने और क्या बताया। वो सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए आए थे और उन्होंने जो जांच में हमसे जो सहयोग अपेक्षित हो सका, आपको हमने वीडियो भी दिखाया है। उन्होंने हौजरील फायर पंप चलाने के लिए कहा, फायर पंप चलाया। 2.5 मिनट में पेपर्स देखने की डिमांड की, जो संभव नहीं था। हमारे निदेशक शुक्ला जी कोल्ड के पीछे पंप चलवाने गए थे, तो जब तक ये लौट गया है तो उन्होंने कहा कि आपके 2.5 मिनट खत्म हो चुके हैं। मेरे द्वारा उनसे निवेदन किया गया, आपको जो वीडियो उपलब्ध कराया गया उसमें आप हमारी आवाज भी सुनते हैं, सर कागज अभी आ ही रहे हैं। और उन्होंने उसको ना सुनते हुए हमें थप्पड़ मारने का प्रयास किया और धक्का देके मुझे अपमानित किया। राम राजा निरंजन का कहना है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत की थी, जिसके बाद निरीक्षण को तुरंत रोक दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने पूरे केस की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उनका कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही आगे का एक्शन लिया जाएगा। हालांकि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों पर फिलहाल रिंकू सिंह राही की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे रिंकू सिंह पहली बार विवादों में नहीं है। जुलाई 2025 में जब वो मथुरा से ट्रांसफर होकर शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में एसडीएम बनकर पहुंचे थे, तब चार्ज लेने के तुरंत बाद उन्होंने दफ्तरों का निरीक्षण शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने एक शख्स को तहसील परिसर की दीवार पर पेशाब करते हुए देखा। उन्होंने उसे डांटा और सजा के तौर पर उठक बैठक लगवाई। बाद में पता चला कि वो शख्स एक वकील का मुंशी था। इसके बाद वकीलों ने तहसील परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख रिंकू सिंह खुद वकीलों के बीच पहुंचे और माहौल को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने शांत कराने के लिए लोगों को खुद भी उठक बैठक लगा दी, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उन्हें एसडीएम पद से हटाकर राजस्व विभाग में भेज दिया। फिर 26 मार्च 2026 को खबर आई कि रिंकू सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। करीब 1 महीने बाद उन्होंने अपना इस्तीफा फिर वापस भी ले लिया। इसके बाद मई 2026 में उनकी जालौन में पोस्टिंग हुई और अब उसी पोस्टिंग के दौरान सामने आया ये नया विवाद खड़ा हो चुका है। हालांकि रिंकू सिंह राही सिर्फ विवादों की वजह से ही नहीं, अपनी बहादुरी की वजह से भी चर्चा में रहे। साल 2009 में जब वो पीसीएस अधिकारी के तौर पर मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी थे, तब उन्होंने करीब 83 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसके बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनको 7 गोलियां लगी थी। इस हमले में उनका एक कान प्रभावित हुआ और एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। इसके बाद उनके कई तबादले हुए। यानी रिंकू सिंह राही का करियर शुरू होते ही सुर्खियों और विवादों में वो रहे हैं। अब इस ताज़ा मामले पर जांच का क्या नतीजा आता है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी हमारे साथी आसिफ ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉक। शुक्रिया।